औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is me Sajjad Ahmed, your computer teacher from Beria College's Kareem campus. Dear students, today I'm going to teach you remaining part of chapter number 8, that is editing cell contents in Excel 2013. आज हम लोग इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो के अंदर V1 में आप लोगों ने इसका इनिशियल स्ट्रक्चर देख लिया था कि सेल्स क्या होते हैं, MS एक्सेल क्या होता है, रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं, और सेल और रोज़ और कॉलम के अंदर एडिटिंग किस तरीके से की जाती है। उसमें जो डेटा लिखा होता है उसके अंदर हम लोग एडिटिंग किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीख ली थी। अब हम लोग इसके न्यू टॉपिक की तरफ चलेंगे, हम मूव करेंगे आगे की तरफ कि आगे के जो कंटेंट है उसमें इस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो आज हम लोग जिस हेडिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंसर्टिंग सेल्स, रोज़ एंड कॉलम्स। कि आप एक्सेल की शीट पर काम कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि एक न्यू रो, न्यू सेल या न्यू कॉलम आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। ये कब करते हैं? हम जब हम काम कर रहे होते हैं, हमने एक शीट बना ली होती है और हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं इस लोकेशन पर एक न्यू सेल आ जाए। हम कुछ चीज़ भूल गए थे, लेट से हम एक लिस्ट बना रहे थे, नेम्स की लिस्ट रोल नंबर वाइज, तो बीच में एक नाम हम भूल गए, तो अब बीच में एक सेल एक्स्ट्रा अगर आ जाए तो हम वहाँ पर वो नेम एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा तरीकाकार ये है कि आप बजाय इसके कि पूरी सेटिंग को चेंज करें, जो आपने लिख रखा है उसको मूव करें ऊपर नीचे सारे को, आप सिंपली MS एक्सेल आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप उसके बीच में एक सेल को ऐड करवा लें और उसमें वो नेम एंटर कर लें। ठीक है, सेम लाइक दिस आप पूरी की पूरी रो भी ऐड करवा सकते हैं, आप पूरे का पूरा कॉलम भी इंसर्ट करवा सकते हैं। अब पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि हाउ कैन यू इंसर्ट अ सेल इन योर शीट। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि सबसे पहले आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके लेफ़्ट साइड पर आपको न्यू सेल ऐड करवाना है। ठीक है, उस सेल पर एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो जो इसके स्टेप्स बनेंगे वो ये बनेंगे कि सिलेक्ट सेल, देन एरो दे के लिखेंगे क्लिक होम। क्लिक होम के बाद आप एरो दे के लिखेंगे गो टू सेल्स ग्रुप, क्लिक इंसर्ट बटन, फिर एरो दे के लिखेंगे क्लिक इंसर्ट सेल्स। ठीक है, सिलेक्ट ऑप्शन, क्लिक ओके। ठीक है, तो ये इससे इसका ये आंसर बन जाएगा कि किस तरीके से आपने एक न्यू सेल को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, ऑप्शंस क्या होते हैं? जब आप होम टैब पर जाते हैं, सेल्स ग्रुप आपको नज़र आता है, सेल्स ग्रुप के अंदर आप इंसर्ट के बटन पर क्लिक करते हैं और इंसर्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद जब आप इंसर्ट सेल्स में जाते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है और वो डायलॉग बॉक्स ये है। पहले तो ये देख लें कि इंसर्ट का ऑप्शन है और इसके बाद इंसर्ट सेल्स में गए हैं। यहाँ से आप डिलीट का ऑप्शन भी परफॉर्म करेंगे, फॉर्मेट का जो है वो भी यहीं से परफॉर्म होगा, पूरी रो और कॉलम काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? इंसर्ट सेल्स का ऑप्शन देख रहे हैं। तो जब आप इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है कि शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। इसकी डिटेल आगे एक टेबल में दी गई है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन पहले मैं ये बता दूँ कि आपने जो सेल सेलेक्ट किया था, ठीक है, और जब आप न्यू सेल इंसर्ट करवाएंगे तो जो सेल आपने सेलेक्ट किया था वो राइट पर मूव कर जाएगा और न्यू सेल उसके लेफ़्ट साइड पर एंटर हो जाएगा। सेम लाइक दिस, अगर आप रो में ये काम कर रहे हैं तो अगर रो को डाउन मूव करते हैं सेल, जैसे इसमें सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है शिफ्ट सेल्स डाउन, अगर आपने इसको सिलेक्ट किया तो पहले वाले सेल जो हैं वो नीचे चले जाएंगे और न्यू सेल उसके ऊपर बन जाएगा जहां पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। एंटायर रो पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी रो नीचे चली जाएगी और एक नई रो ऊपर आ जाएगी। एंटायर कॉलम पे बात करेंगे तो पूरे का पूरा पुराना कॉलम राइट साइड पे चला जाएगा और लेफ़्ट साइड पर उसकी जगह पर एक नया कॉलम आ जाएगा। तो इसके स्टेप्स आपने याद रखने, इसमें शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। तो ये वही चीज़ दोबारा डिफ़ाइन की जा रही है कि सेल्स राइट पर चले जाएंगे पुराने वाले और न्यू सेल लेफ़्ट पर आएगा। शिफ्ट सेल्स डाउन के अंदर पुराने सेल नीचे चले जाएंगे और नया सेल ऊपर आएगा। एंटायर रो में पूरी की पूरी रो नीचे चली जाएगी और नई रो ऊपर आएगी। एंटायर कॉलम में भी
पुराना जो कॉलम है वो राइट पर मूव कर जाएगा और नया कॉलम लेफ़्ट पर ऐड हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, रिपीट करता हूँ, कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू ऐड अ न्यू सेल इन योर शीट, ठीक है, इन योर स्प्रेडशीट, एक नया सेल कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप लिखेंगे सिलेक्ट सेल, एरो दे के लिखेंगे क्लिक होम टैब, एरो दे के लिखेंगे गो टू सेल ग्रुप, फिर एरो दे के लिखेंगे क्लिक इंसर्ट बटन, फिर एरो दे के लिखेंगे इंसर्ट सेल्स, फिर एरो दे के लिखेंगे चूज़ ऑप्शन। ऑप्शन से मुराद वो 4 ऑप्शन है जो आपने चूज़ करने हैं। उसके बाद आप लिखेंगे क्लिक ओके, तो आपका इसका आंसर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंसर्टिंग रोज़ एंड कॉलम्स। तो सेम बिल्कुल मेथड वही है कि आपने जिन रोज़ के ऊपर या नीचे न्यू रो को ऐड करवाना है, तो सबसे पहले आप उन रोज़ को सिलेक्ट करेंगे तो पहला ऑप्शन बनेगा सिलेक्ट रोज़, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन बनेगा क्लिक होम, फिर एरो दे के क्लिक सेल्स ग्रुप, ठीक है, फिर एरो दे के लिखेंगे क्लिक इंसर्ट बटन। इंसर्ट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन दोबारा से आपके सामने आ जाएंगे कि इंसर्ट रो, इंसर्ट शीट रोज़, इंसर्ट शीट कॉलम्स। अब आपने जो चीज़ इंसर्ट करवानी है आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी शीट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये टॉपिक आपको सिमिलर उसी की तरह का है, कोई नई चीज़ नहीं है, स्टेप्स भी वही हैं, खाली एंड में जाके क्या लिखना है, उसमें इंसर्ट सेल और ओके पर क्लिक करना था, इसमें इंसर्ट शीट रोज़ और ओके। और अगर कॉलम की बात कर रहा है तो इंसर्ट कॉलम्स और क्लिक ओके, सेम चीज़ है, कोई इसके अंदर डिफ़िकल्टी नहीं है। अब हम बात करेंगे न्यू चीज़ की, जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डिलीटिंग सेल्स रोज़ एंड कॉलम्स। तो सेम लाइक दिस, आपको मैंने ऊपर दिखाया था कि उसमें इंसर्ट के बराबर में डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ था, तो वही स्टेप्स हैं, देख लें आप लोग। लेकिन अब करना ये है कि जिन रो कॉलम या सेल को आपने डिलीट करना है उन्हें आप पहले सेलेक्ट करेंगे। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू डिलीट अ सेल, ठीक है, या हाउ कैन डिलीट सेल रेंज, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट सेल्स और सेल रेंज, फिर एरो दे के लिखेंगे क्लिक होम टैब, फिर एरो दे के लिखेंगे गो टू सेल्स ग्रुप, फिर एरो दे के लिखेंगे क्लिक डिलीट बटन, ठीक है, और उसके बाद चूज़ ऑप्शन प्रेस ओके, क्योंकि इसमें भी आपको ऑप्शंस देगा कि आपको किस तरीके से डिलीट करना है। तो ये डिलीट के ऑप्शंस हैं, आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शिफ्ट सेल राइट लेफ़्ट, ठीक है, एंटायर रो, जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट होने के बाद वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन एंड में आपको ओके का बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। इसकी डिटेल यहाँ दी गई है कि शिफ्ट सेल लेफ़्ट से क्या होगा, अगर आप शिफ्ट सेल्स अप ले लेते हैं तो क्या होगा, इंटायर रो ले लेते हैं तो क्या होगा, होगा ये कि अगर लेफ़्ट की बात करेंगे आप, तो जो पहले काम किया था कि आप इंसर्ट करवा रहे थे तो ओल्ड सेल्स राइट पर मूव कर रहे थे और न्यू सेल लेफ़्ट पर ऐड हो रहा था। तो इसके अंदर ये होगा कि जब आप डिलीट करेंगे तो वो सेल जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो डिलीट हो जाएगा और उसके आगे का जो सेल है वो लेफ़्ट पर मूव करेगा। मतलब अब जो सेल है वो राइट पर मूव नहीं करेंगे बल्कि लेफ़्ट पर मूव करके उसकी जगह ले लेगा और पहले वाला डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर अप और डाउन की बात करें, अगर ऊपर वाले को डिलीट करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर आके उसकी जगह ले लेगा। एंटायर रो की बात करते हैं तो पूरी की पूरी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी और नीचे वाली रो ऊपर उसकी जगह पर आ जाएगी। सिमिलरली कॉलम भी मूव कर जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा, चेकआउट कीजिएगा। अब डिलीटिंग रोज़ एंड कॉलम्स की बात कर रहा है तो सेम स्टेप्स हैं। ठीक है, सेल्स ग्रुप में जाएंगे, सिलेक्ट रो, उसके बाद क्लिक होम टैब, गो टू सेल्स ग्रुप एंड क्लिक डिलीट शीट रो, और अगर कॉलम डिलीट करना है तो क्लिक डिलीट शीट कॉलम। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंजिंग रो हाइट, कि जो रो जिस रो पर आप काम कर रहे हैं आप चाह रहे हैं कि वो रो जो है वो ज़्यादा चौड़ी हो जाए, ज़्यादा मोटी हो जाए, उसकी विड्थ को, उसकी हाइट को आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये चेंजिंग हम कब करते हैं, लेट्स से कि हम एक जो है वो कॉलम, एक जो सेल है उसको हेडिंग का सेल बनाना चाह रहे हैं और उसमें जो टेक्स्ट लिखी हो उसका साइज़ भी बड़ा हो, तो ज़ाहिर है उसका साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं तो बड़ा हो जाएगा। और अगर आप ओवरऑल तमाम सेल्स का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे उस रो को या उस कॉलम को जिसकी आप विड्थ को चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर आप कुछ सेल्स की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो इसका पहला स्टेप बनेगा सिलेक्ट रोज़ और
ठीक है। रो रेंज, अगर 4-5 रोज़ की विथ चेंज करना चाह रहे हैं तो रो रेंज, पूरी रेंज सेलेक्ट होगी। पहला पॉइंट ये बनेगा, फिर बनेगा क्लिक होम टैब, उसके बाद गो टू सेल्स ग्रुप, क्लिक फॉर्मेट, एरो दे के लिखेंगे क्लिक रो हाइट, उसके बाद लिखेंगे एंटर रो हाइट, इसमें नहीं लिखा हुआ मैं बोल रहा हूँ, एंटर रो हाइट नंबर, जो नंबर आप उसको देना चाहते हैं, क्लिक ओके। तो उस रो की जो विड्थ है वो हो जाएगी चेंज। ठीक है, मिसाल के तौर पर पहले उसकी विड्थ थी 12, अब आपने कर दी 15, तो उसका साइज़ ऑब्वियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली आप कॉलम की भी, रो की कॉलम का भी जो साइज़ है वो इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, वही होम टैब है, सेल्स ग्रुप है, फॉर्मेट है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इसमें आपने कहा था कि क्लिक रो हाइट, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, क्लिक कॉलम हाइट। ठीक है, और उसके बाद आप लिखेंगे एंटर नंबर, एंटर फिगर जो आप उसमें देना चाह रहे हैं, क्लिक ओके। तो इसकी भी जो है वो साइज़ जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसने कॉलम की विड्थ को चेंज किया है। ये स्टेप्स अगेन इसमें डिफ़ाइन किए गए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, वो ये होता है कि अगर आप एक सेल या एक रो की हाइट को चेंज करना चाह रहे हैं, विड्थ को उसको ज़्यादा चौड़ा करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी नीचे वाली बॉर्डर लाइन को क्लिक करके होल्ड करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे, तो इस तरीके से भी उसकी हाइट जो है वो बढ़ सकती है। सिमिलरली अगर आप कॉलम की हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं तो टॉप पे जो ABCD लिखी होती है कॉलम के नेम, उसको वहाँ से क्लिक करेंगे, एक कॉर्नर को पकड़ेंगे और होल्ड करके रखेंगे क्लिक को, और माउस को मूव करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो उसकी भी जो चौड़ाई है कॉलम की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये वो स्टेप्स थे जो आज आप लोगों को बताने थे। इसके साथ ही हमारा जो आज का चैप्टर है वो यहीं तक था। आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।